हृदय सम्राट गढ़वासी प्राण श्री नंगली निवासी भगवान जी की चरण शरण में मंचस्थ पूज्य आदरणीय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य माता दिव्यानंद जी सत्यार्थी, मंचस्थ हमारे श्री गुरु दरबार नंगली साहब के बड़े वरिष्ठ संत पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, मेरे गुरु महाराज जी के बहुत प्यारे प्यारे संत महापुरुष, मेरी बड़ी बहनें सारी बैठी हैं, मेरी छोटी बहनें सारी बैठी हैं, सदग्रस्तवृंद माताएं बहनें, एक बार बड़े प्यार से श्री गुरु महाराज जी के नाम का जयकारा लगाइए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली दरबार सेवा समिति चंडीगढ़ की जय। क्योंकि इस बारे में जो ढीले हो गए, सारा पुरुषार्थ तो इनका ही और इनकी आपने जय नहीं बुलाई। चलो एक बार इनके नाम की तालियां बजा दो सभी। बहुत बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने किया है, करते हैं हस्ताल। प्रेमियों, श्री सत गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर उनके प्रेम के गीत बहुत समय से गाए जा रहे हैं। उनके प्रेम की बातें हर संत महापुरुष ने कही हैं। अभी पूज्य श्री स्वामी हरिनमोलानंद जी ने प्रेम से बात शुरू की। पहले हमारे बाई जी, बेबी बाई जी ने भी बहुत प्रेम भरी बातें कही, और अभी आपने माया बहन जी से 2 शब्द सुने, बहुत ही मोहब्बत की बातें थी उसमें। प्रेमियों, श्री नंगली निवासी भगवान जिनके हम सभी लोग गुलाम हैं, आप ये मत समझो आपके हृदय में वो रोशन है, और नहीं है तो भी हो जाएंगे। दिए तुम्हारे दिलों पे सब जगमगाने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, श्री नंगली निवास भगवान तुम्हारे दिलों में ही आने वाले हैं। चिंता मत करो, आप यहां ऐसे नहीं बैठे उनके चरणों में। जिनकी महफिल है वही उस महफिल को सजाते हैं, और जिन्हें वो चाहते हैं वो उनको ही बुलाते हैं। वो आएंगे तो सभी उनकी तरफ देखेंगे, लेकिन देखना यह है कि वो किनकी तरफ देखेंगे। जो हृदय से उनसे जुड़ा हुआ है, उनके शब्द से जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है, उनके गुरु घर से जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे भक्त देखे हैं, और ये जिस बुजुर्ग को अभी पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सम्मानित किया, 70-75 साल की उनकी अवस्था है, 75 साल की, उनको नंगली में सेवा करते हुए हमने देखा है। बहुत सारे भक्त ऐसे देखे हैं, आप तो जाते तो आप सभी हो नंगली साहब में, लेकिन सेवा क्या होती है ये इन बुजुर्गों से हमें सीखना चाहिए। तो जा रहे हैं वहां ना बहुत कुछ बिखरा पड़ा होता है गुरु महाराज जी के घर का। कोई चम्मच कहीं पड़ा है, कोई गिलास कहीं पड़ा है, कोई टाट कहीं पड़ा है, कोई झाड़ू कहीं पड़ी है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें गुरु घर की इधर उधर कई बार पड़ी होती है, लेकिन सेवादार वो होता है जो उन चीजों को उठाकर करीने से रखे। सेवादार कौन होता है? जो गुरु घर की उस चीज को संभाल ले, उठाकर उसको यथा जगह पर रख दे, वो सेवादार होता है। वो जुड़ा होता है उन चीजों से, वो जुड़ा है गुरु घर से, वो जुड़ा है श्री गुरु महाराज से। उसके हृदय में ये भाव उठता है कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की वस्तु है, ये मेरे गुरु महाराज जी की चीज है, तो उसको धरती पर नहीं पड़ा रहने देता, उसको उठाकर यथा जगह पर उसको रख देता। वो होता है सेवादार। और वो ये लोग जाते हैं ना जब वहां पर, और वहां बड़े लंगर में जाकर सेवा करते हैं, बड़ी धर्मशाला में जाकर सेवा करते हैं,
श्री मंदिर में जाकर वहां पर सेवा करते हैं, जब इन लोगों को देखते हैं तो दिल बड़ा गदगद हो जाता है, बहुत गदगद होता है। ये सेवादार हैं और ये लोग अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन शक्ति कौन दे रहा है? यहां आप लोग नाच रहे हो, नाच सकते हो, अभी 10 मिनट के बाद दरबार उठ जाएगा, गुरु महाराज जी चले जाएंगे अपने यथास्थान, फिर देखेंगे यहां कौन बैठता है, एक भी नहीं बैठेगा, मिलेगा ही नहीं। उन्हीं के कारण हम लोग यहां बैठे हैं, उन्हीं के कारण से हम लोग हैं। अगर आज यहां मंच पर बैठे हैं तो उन्हीं के कारण से हैं, आप यहां बैठे हो तो उन्हीं के कारण से हो। यहां बैठकर वो बोल रहा है, वहां बैठकर वो सुन रहा है तो खेल सारा उसी का, उससे अलग तो कहीं कुछ नहीं। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी सेवा क्या है? मैं कहता हूं कि सूरदास ही बन जाओ, ज्यादा काम मत करो, सूरदास बन जाओ। बेचारे को दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन अंदर की वो आंख खुली थी। प्रतिदिन दरबार में जाता था बांके बिहारी और खड़ा रहता था घंटों। आप जैसे पढ़े लिखे लोग आते थे, कोई इधर से धक्का मार देता था, कोई इधर से धक्का, साइड में हो जा, साइड में, कोई इधर से कुर्ता खींचता, कोई इधर से धोती खींचता। तो एक दिन पुजारी ने कहा कि सूरदास, ये तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तुम साइड में, तुम प्रतिदिन आते, तुम्हें दिखाई तो कुछ देता नहीं। अरे ऐसी सुंदर छवि है भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी लाल की, मोरमुकुट, पीतांबर, बांसुरी, इतना प्यारा प्यारा दरबार है, लेकिन तुम्हें क्या दिखता है? धक्के खाते हो यहाँ पे, कोई इधर से धक्का मारता है, कोई इधर से, दिखाई तुम्हें देता नहीं। और सूरदास ने जो बात कही वो बहुत पते की बात थी। वो कहता मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके तो हजारों नेत्र हैं, उसके तो लाखों नेत्र हैं, वो तो मुझे प्रतिदिन देखता है, वो जाना मुझे देखता है कि मेरा भक्त मेरे द्वार पर आया है। हम तो केवल इतना तो करें कि हम उसके द्वार तक जाएं। जो भी आश्रम आपके नजदीक में कहीं है, श्री गुरु महाराज जी का आश्रम में जाएं, संतों से मिलें, और ना भी मिलें तो तुम्हारे घर में तो आश्रम है। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान के कोई ये वाले आश्रम नहीं है जिसमें संत रहते हैं, उनके तो लाखों करोड़ों आश्रम हैं, क्योंकि गृहस्थ को भी तो आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थी लोग हैं उनके भी आश्रम हैं, और वो जिसमें श्री गुरु महाराज छोटे छोटे आपने बिठा रखे हैं। कोई किसी कोने में छोटा सा, बहुत बड़ी कोठी होती है, करोड़ों रुपया लगता है उसमें, लेकिन एक कोने में आप छोटा सा घर बनाते हो गुरु महाराज जी को, और कई बार तो मैं देखता हूं कि दंडवत भी नहीं कर पाते उसमें, लेकिन गुरु महाराज जी बैठे हैं, तो वहां तो बैठना शुरू कर ही दो। अगर वहां बैठे हो तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अदा से देख लो तो किस्सा तमाम हो जाएगा। इसलिए करता हूं तेरे दर पे सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। उसके द्वार पर बार बार जाओ, उसके द्वार पर बार बार सजदे करो, बार बार, न जाने कौन से सजदे में उसकी निगाह हो जाए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं क्या बताऊं, मैं सतगुरु तेरे सामने मेरा है। एक बार जाकर उसके द्वार पर झुक जाओ, एक बार जाकर नमन कर लो, एक बार झुका दो अपने मन को। शरीर तो झुकता है, लेकिन शरीर के झुकने से वो नहीं मिलता, मन के झुकने से मिलता है। मन को झुकाओ उसके आगे, अगर झुकाना है। बहुत सारी बातें हैं श्री नंगली निवासी भगवान की, बहुत सारी लीलाएं आप सुन रहे हैं। 3 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है, और श्री गुरु महाराज की लीला ही लीला, लीला ही लीला, लीला। बहुत सारी लीलाएं आपने सुन ली हैं, और अभी और बहुत सारी आपने सुननी है। मैं कहता हूं कि श्री गुरु महाराज के प्रेम में इतना डूब जाओ, और इस तरह से डूब जाओ कि होश ना। मजनू था, मजनू का आपने नाम सुना है, लेकिन मजनू का अर्थ आप लोग नहीं जानते। मजनू 2 शब्दों का मेल है, मैं और जुनू, ये 2 शब्द हैं। मैं, जुनू मैंने होता है दीवानगी, किसी के प्रेम में पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। मैं और जुनू, जब उससे पूछा गया था ना कैसे, कैश, लंबी स्टोरी है, मैं स्टोरी नहीं कहना चाहता। तो जब उसे पूछा गया था कि तू कौन है, पागलों की तरफ लैला लैला करता है, तो उसने कहा था मैं। उसने कहा किसका? का जुनू, इसका लैला का। वो लैला भ्रंश था लाइला का। जैसे हम नाम शब्द होते, नाम शब्द आप सबने लिया हुआ है, ऐसे ये जो मुसलमानों का नाम है वो है ला इलाहा। तो बार बार उसकी रटन से, जाग से उसके मुंह से लैला लैला ही निकलता था। यहां तो 3 फिल्में भी बना के छोड़ दी हमारे हिंदुओं ने, 3 फिल्में भी बना दी लैला मजनू पे, और लैला मजनू नाम की वो चीज थी ही नहीं।
कहीं भी नहीं थी, इसका इतिहास पढ़ के देखिए आप, ये चीज थी नहीं। वो अगर कोई दीवानगी थी तो वो उस अपने भगवान के प्रति थी उसकी। लैला शब्द फारसी का है और फारसी में लैला को कहा जाता है जो तवे से भी काला हो, उसको कहते हैं लैला। तो वो कहता था मैं तो दीवाना हूं उस लैला का। अब लोगों ने कहा कि कोई लैला होगी, कोई लड़की होगी, ये इसका दीवाना है। ऐसा नहीं था। एक दिन वो दीवाना जा रहा था, एक दिन जा रहा था रास्ते में, आगे कलंदर बैठा रो रहा था, जो वो रीछ रीछ नचाते ना, तो वो रो रहा था बैठा, तो रो रहा था तो उसके पास खड़ा हो गया। दीवाने तो ऐसे ही होते हैं, पागल तो ऐसे ही होते हैं। उसके पास खड़ा हो गया, क्यों रोता है भाई? बोले मेरा ये रीछ मर गया, मेरी रोजी रोटी थी, अब मैं किसको नचाऊंगा और कहां से मेरा गुजारा चलेगा, मेरे बच्चों का पेट कहां से भरेगा। एक सेकंड भी नहीं सोचा। बोला ऐसा है, तेरे बाल बच्चों की रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा, तू रोना बंद कर, इसकी खाल उतार और मुझे पहना दे, मैं नाचूंगा इस खाल के अंदर, मैं नाचूंगा। वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। बोले वो कौन सी? बोले वो शर्त ये है कि जो दिन का पहला तमाशा होगा वो लैला के घर के सामने होगा। दीवानगी क्या होती है? जब उसको वो पहना दिया जाएगा, उसको तो ये भी नहीं पता कि बाहर वाला कुछ देख पाएगा भी इसके अंदर कौन है, ये भी नहीं पता उसको। लेकिन उसका एक भाग है कि जब मैं नाचूं तो मुझे मेरी लैला देखे, मेरा महबूब देखे मुझे। तो हमारा महबूब कौन है? दीवाना कह देना। और दीवानगी शब्द ये आप लोगों ने सुने हैं और कहे हैं, लेकिन दीवाने कौन होते हैं? जिन्होंने अपने घर बार फूंक दिए, जिन्होंने राजपाट त्याग दिए। मीरा जैसी दो शहनशाहियां उसके पास, राजघराने की वो लड़की, दीवानगी किसे कहते हैं? सब कुछ त्याग के वृंदावन की गलियों में खाक छानती थी। ऐसी लगन लग गई उसको भगवान की, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। हमने भजन सुने बहुत, वो तो हरी 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 गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, वो रानी दीवानी कहाने लगी। दीवानी ऐसे नहीं बनी है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। ये मंच पर आप जितने लोगों को देखते हो, संत महापुरुषों को, ये ऐसे ही नहीं आपको दिखाई देती। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से होती है। जब ये कामिल मुर्शिद आपके घर आते हैं, आप इनसे शब्द लेते हो, नाम लेते हो, तब कहीं जाकर वो आप उस मंजिल तक जाते हो। आपको नंगली का ये रास्ता दिखाते हैं कि ये नंगली का रास्ता है और नंगली में कौन रहता है, वो आपका ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये महापुरुष, ये वो होते हैं, ये वो उस पुल का काम करते हैं। आपको इस पुल इस साइड से चढ़ा देंगे और दूसरी साइड पर जाकर उतार देंगे। भव सागर से पार करने वाले जो ये महापुरुष हैं, इन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने बहन भाई छोड़ दिए, अपना सब कुछ त्याग करके और विरक्त भाव में आपके सामने हैं। इन्होंने, इनके अंदर दीवानगी है, महापुरुषों के अंदर दीवानगी है। आपने दीवानगी के शब्द सुने हैं, आपने दीवाने के शब्द सुने हैं, लेकिन ये साक्षात आपके सामने दीवाने और दीवानगी सब बैठे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये हिम्मत है तो फिर आओ मैदान में और लो मजे। एक बार फिर से सभी संत महापुरुषों को बधाई देता हूँ इस प्रोग्राम की, और सभी आई हुई साथ संगत को कि श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जितना कुछ अर्पण कर सकते हो कर दो, और अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। देने वाला वही है। हाथ हमारे दिखाई देते हैं कि हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम तो लेके कुछ नहीं आए थे, और यहाँ अगर क्या कमा लिया हमने, यही छोड़कर सब चले जाएंगे। तो इसलिए कहना, ये मेरे सतगुरु का दरबार है, ये कोई छोटा मोटा दरबार नहीं। यहाँ तो सब सवाली बनकर आते हैं, ऐसे झोली फैला कर आते हैं, और कभी इनके द्वार से आज तक कोई खाली गया ही नहीं। ये संत महापुरुष में बताते हैं कि किसी को वो कुछ देता है, दिखाई नहीं देता इन आंखों से, लेकिन वो देता है, कुछ ना कुछ देता है, खाली कभी किसी को नहीं भेजता है। तो इसलिए इनके चरण शरण होकर, इनके बिल्कुल नमन होकर हम इनसे सब कुछ पा सकते हैं। और मन में अगर कहीं अहम आ गया, हमें आ गई, अहंकार आ गया, तो प्रेमियों कुछ नहीं मिलेगा। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये शरीर बहुत अनमोल है। ये शम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम
गुणों न धर्माते मृत लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर नाम शब्द लिया है, संत महापुरुषों की शरण प्राप्त की है, तो फिर आपने अगर तप नहीं किया, तपस्या नहीं की, आपने सतगुण धारण नहीं किया, क्षमा का गुण आपके भीतर नहीं आया, तो फिर भूमि भारभूता। अगर ये सारे गुण नहीं हैं शब्द लेने के पश्चात, नाम लेने के पश्चात, तो प्रेमियों फिर भूमि भारभूता ही है। इस भूमि पर हम लोग भार ही हैं। मृगाश्चरन्ति, जैसे मृग हिरण घूम के फिर के खा पी के भोग ऐश्वर्य करके चले जाते हैं, वैसे ही फिर हम लोग भी वो खा पी कर अपना भोग ऐश्वर्य किया और इस संसार से चले गए। तो कोई लाभ नहीं उठाया। तो लाभ उठाना है, सतगुरु का ध्यान करना है, संत महापुरुषों से जो शब्द मिला है, नाम मिला है, हमने उस नाम का जाप करना है, सिमरन करना है और गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर ये मांगना है कि गुरु महाराज जी आप कृपा कर दो, अपनी दृष्टि हमारे कृपा दृष्टि कर दो कि हमारा भजन बने और हमारा सिमरन बने। और नंगली दरबार सेवा समिति चंडीगढ़ के सभी सदस्यों को, सभी सेवादारों को, आज के इस प्रोग्राम की मेरी बहनों को लाख लाख बधाई। अगर कोई गलती हो तो बच्चा समझकर माफ करना। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया। निवेदन करने जा रहा हूं